उधर राजस्थान की चिलचिलाती सियासी जमीन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कुछ महीने पहले आपके अपने पसंदीदा पॉलिटिकल शो राजनीति की खबर पर मोहर ठोक दी। हमने जो इशारे किए थे ठीक उसी के मुताबिक राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी को समर्थन देते हुए एनडीए खेमे में शामिल हो गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ पहले पैदा हुए इस दल ने राजस्थान की सियासत में अपनी खास जगह बना ली। उसका रुतबा भी कुछ ऐसा है कि 2014 में यहां की सभी 25 सीटों पर झंडे गाड़ने वाली बीजेपी को भी आरएलपी की जरूरत महसूस हो गई। देखिए और समझिए कि आखिर आरएलपी के एनडीए में शामिल हो जाने के मायने क्या कुछ है। राजस्थान में कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में एक ऐसे दल का उदय हुआ था जिसने राजस्थान की राजनीति में जाट वोट बैंक पर पूरी तरह से दबदबा कायम करने की कोशिश की थी और जिसे लेकर हमने आपको कई बार बताया था कि अंदर खाने हो न हो वो बीजेपी के रुझान और समर्थन वाली पार्टी है। हमने आपको इसके पीछे काम करने वाले समीकरणों के बारे में भी बताया था। थोड़ी देर से ही सही लेकिन कुछ महीने पहले आपको दी गई हमारी खबर पर मोहर लग चुकी है। राजस्थान में जाट समुदाय की झंडा बरदारी करने वाली आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आखिरकार औपचारिक ढंग से एनडीए में शामिल हो गई है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। साथ ही इस बात पर भी लगभग मुहर लग चुकी है कि बेनीवाल हो नागौर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि राजस्थान की बाकी सीटों पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए वो जाट वोट बैंक का रुझान भी खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको राजस्थान में बीजेपी के चुनावी गेम प्लान के बारे में बताएं, आपको पहले राजस्थान के सियासी हालात और उसमें आरएलपी के वजूद के बारे में बताते हैं। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 2018 में हुआ था। उस समय राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही थी। राजस्थान के जातिगत समीकरणों के बीच आरएलपी का गठन कई मायनों में खास माना जा रहा था, क्योंकि प्रदेश के ऐसे जाट नेता जो बीजेपी से नाराज थे और कांग्रेस की ओर रुख नहीं करना चाहते थे, उन्हें आरएलपी एक बेहतर विकल्प के तौर पर नजर आई। यही कारण रहा कि राजस्थान की तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे से नाराज चल रही जाट नेता और कार्यकर्ताओं ने आरएलपी का दामन थाम लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी में कई बार ये गूंज सुनाई दी कि जब तक वसुंधरा बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगी तब तक उनसे नाराज जाट नेताओं का समर्थन बीजेपी को नहीं रहेगा। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में सीएम पद के लिए वसुंधरा को ही चेहरा बनाया। माना जाता है कि राजस्थान में बीजेपी की हार के पीछे ये भी एक बड़ा फैक्टर था। खैर, देर आए और दुरुस्त भी आए। राजस्थान से सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी की नजरें पूरी तरह से लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। बीजेपी की नजरें एक बार फिर से राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर टिकी हुई हैं। जाट नेता के तौर पर पहचान बना चुके हनुमान बेनीवाल भी अब खुलकर एनडीए समर्थन में आ चुके हैं। राजनीति के अंदर हमने निर्णय लिया, राजनीति के अंदर यह आवश्यक भी था, क्योंकि मैं तो दिल्ली में कोई तीसरा मोर्चा नजर आ रहा था और कांग्रेस ने 70 साल जो देश को चूसा है, अब उनको भी ठीक करने का सही वक्त था। सही वक्त पे युवाओं की, किसानों की भावनाएं मैं चूंकि मेरी मूल जो थी, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले भी साथ विधायक भी रहा, तो कांग्रेस के अंदर तो मेरा एडजस्टमेंट वैसे भी कभी नहीं बैठता उनके साथ। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रकाश जावड़ेकर जी को, इन्होंने आरएलपी को हमें घटक दल के रूप में देश के अंदर हमें अपने साथ लिया और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से राजस्थान देखेगा, देश देखेगा। और आज से ही आरएलपी का प्रत्येक नौजवान नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए जुड़ जाएगा। बेनीवाल के एनडीए खेमे से हाथ मिलाने के बाद से ही
ये चर्चा गर्म हो चुकी है कि बीजेपी राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव वाली गलती नहीं दोहराएगी। लिहाजा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में सियासी समीकरणों को साधते हुए जाट बहुल्य पाली, सीकर, बाड़मेर, मारवाड़, जोधपुर, नागौर और जालौर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये वो 7 सीटें हैं जहां जाट वोट बैंक काफी हद तक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बीजेपी एक बार फिर से 2014 वाला कमाल दोहराने की कोशिशों में है। हालांकि राजनीतिक आलोचकों का मानना है कि अब की बार 2014 वाली मैजिकल सियासी बार नहीं है। फिर भी बीजेपी राजस्थान में शानदार जीत के साथ सभी 25 लोकसभा सीटों पर फिर से परचम लहराना चाहती है, जिसके लिए उसे बाकी जातियों के साथ साथ जाट वोट्स को भी साधना होगा और बेनीवाल इनमें बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन साबित हो सकते हैं। राजनीति डेस्क,